आप देख रहे हैं न्यूज़ 1। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में सबसे पहले बलूचिस्तान से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफा देने की इत्तलात मुस्तरद कर दी हैं। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा है कि उनके इस्तीफा देने की खबर में कोई सदाकत नहीं है, ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाएं। गवर्नर बलूचिस्तान का भी कहना है कि उन्हें ताहाल जाम कमाल का इस्तीफा नहीं मिला। दूसरी जानिब वजीर आला जाम कमाल से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और परवेज खटक ने मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक सादिक संजरानी और परवेज खटक कई घंटे से वजीर आला हाउस में मौजूद हैं। मौजूदा बहरान के हवाले से वजीर आला जाम कमाल से भी तबादला ख्याल हुआ है। इसी तमाम पर मामले पर हमारे नुमाइंदे अब्दुल सत्तार काकड़ भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं से मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। अब्दुल सत्तार काकड़, कहिएगा, एक जानिब इस्तीफे की खबरें हैं जिसकी तरदीद भी सामने आ रही है, दूसरी जानिब मुलाकात भी है। क्या लुबे लुबाब रहा है मुलाकात का, इस अहम मुलाकात जो हुई है? अभी तक तो हकीकी सूरत ये है कि अभी तक वजीर आला का इस्तीफा नहीं आया, और चूंकि वजीर आला के जो साबिक तर्जुमान थे या सूबाई हुकूमत के तर्जुमान थे लियाकत शहवानी ने तरदीद की है उनके मुस्ताफी होने की, और जबकि जो गवर्नर हाउस के तर्जुमान है उन्होंने भी वजीर आला की तरफ से मुस्ताफी होने की तमाम खबरों की अभी तक तरदीद भी की है। तो वजीर आला ने खुद भी ट्विटर पे आके इस बात की तरदीद की है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये एक हकीकत है जो अभी तक बलूचिस्तान असम्बली के जो अरकान हैं जिनकी अक्सरियत है उन्होंने वजीर आला पर आदम एतमाद का इजहार किया है, और इस बात का कभी इम्कान है कि वजीर आला कल तो जो कि इतवार है, परसों यानी जब सूबाई असम्बली का इजलास होगा तो उससे पहले इस बात का इम्कान है कि वजीर आला अपना इस्तीफा गवर्नर को भेज दे, लेकिन अभी तक वजीर आला के मुस्ताफी होने की किसी भी खबर में कोई सदाकत सामने नहीं आई है। जी सही, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कभी इम्कान है कि कल तक वजीर आला अपना इस्तीफा गवर्नर को भिजवा देंगे। इससे मुतालिक हम अपने नाज़रीन को वक्तन फ़वक्तन भी अपडेट्स करते रहेंगे। अब्दुल सत्तार, फिर वक्त आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह को जेल से रिहा कर दिया गया। जियालों की बड़ी तादाद ने सेंट्रल जेल से रिहाई पर उनका इस्तकबाल किया। खुर्शीद शाह कारकुनान के हमरा काफिले की सूरत में रिहाइश गाह पहुंच गए। कारकुनों से खिताब में पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि हम करप्शन जैसे गलीज चीज़ के करीब कभी नहीं गए। मेरे खिलाफ आज तक कुछ चीज़ साबित नहीं हुई। आवाम महंगाई के सुनामी से दो चार हैं, हमें आवाम को खुशहाली की जानिब लेकर जाना चाहिए। और सखर जेल से खुर्शीद शाह की रिहाई, जियालों ने कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कारकुनान की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। सखर जेल से खुर्शीद शाह की रिहाई के कुछ मनाजर हैं जो कि हमारे नाज़रीन इस वक्त न्यूज़ 1 की टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं। जियालों ने कानून की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कारकुनान की हवाई फायरिंग से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। और अब ये जानिए कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की सरबराही में हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अहम फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी कालदम तहरीक लब्बैक से कोट लखपत जेल में मुज़ाकरात करेगी। जेल में कैद साद रिजवी से मुज़ाकरात किए जाएंगे। कमेटी में एक विफाकी वजीर और एक सूबाई वजीर शामिल होंगे। और अपने नाज़रीन को बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं। नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल, पाकिस्तान के सफ़ीर और आला हुक्काम ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन खालिद अल फैसल, पाकिस्तान के सफ़ीर और आला हुक्काम ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी भी दी। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म के दौरे से ताल्लुकात पर दूरस असरात मुरतब होंगे। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में हुई है। महंगाई के असरात कम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन के एहतजाज को ड्रामा करार दे दिया। पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के एक बरादराना बड़े पुराने एक वसी ताल्लुकात हैं, और मैं समझता हूँ कि उन ताल्लुकात की
मज़ीद मजबूती जो है वो इस दौरे के हवाले से जो है वो एक अहम संगे मील भी जो है वो साबित होगी। जो महंगाई की एक लहर आई है, ये आलमी सतह के ऊपर कोरोना के बायस जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से जो है वो उसके असरात पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहे हैं। अब वजीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब दौरे से वापसी के ऊपर पूरा आवाम के लिए जो है वो एक पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि सिलेक्टेड वजीर आजम के पास महंगाई के खात्मे का कोई मंसूबा नहीं है। महंगाई के सताए अवाम इमरान खान के खिलाफ सड़कों पर हैं। अब ये सफर पीटीआई के इक़्तिदार के खात्मे की मंजिल तक जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने महंगाई के खिलाफ अटा कोकाड़ा और खैबर में रैलियां निकालने पर जियालों को शाबाशी दी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली नागुज़ीर है। निचली सतह पर आवाम को बाइख्तियार बनाना भी जरूरी है। शहबाज शरीफ का अपने ट्वीट में कहना था कि बल्दियाती इदारों के ना होने से आवाम को बहुत नुकसान हुआ। जो इदारों की बहाली पर डटे रहे वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इसकी कीमत में इजाफे के खिलाफ 8 नवंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान सामने आया है। चेयरमैन इरफान खोकर का कहना है कि 1 नवंबर से 4 नवंबर तक मुल्क भर में मुजाहिरे किए जाएंगे। मजीद बात करेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ 1 हैदर अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हैदर अब्बास, कहिएगा इरफान खोकर का मजीद क्या कहना है इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, ये चेयरमैन है एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। इन्होंने यहाँ मुल्तान में जो है सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में यही कहा है कि एलपीजी की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, इसलिए जो है 1 नवंबर से 4 नवंबर तक जो है तमाम पूरे मुल्क के शहरों में जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो है मुजाहिरे किए जाएंगे और 8 नवंबर को जो है मुल्क गिर हड़ताल का वो ऐलान कर रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर जो है हड़ताल की जाएगी। इसी तरह मैं बताऊं कि उनका ये भी कहना था कि एलपीजी की कीमत में जो है 11 रुपए किलो जो है इजाफा हुआ, मजीद कीमत बढ़ने का भी अंदेशा है। इसी तरह जो एलपीजी घरेलू थी वो 204 रुपए किलो फरोख्त हो रही थी, लेकिन अब उसकी कीमत बढ़कर जो है 215 रुपए हो गई है। इस तरह कमर्शियल सिलेंडर्स की जो कीमत है 9,248 रुपए से बढ़कर जो है 9,761 रुपए का हो गया है। और इसी तरह चेयरमैन जो है इरफान खोकर, उनका ये कहना था कि जाम शोरो ज्वाइंट वेंचर जो है 19 माह से बंद पड़ा है, जिससे हुकूमत को जो है अरबों का नुकसान हो रहा है। ये जाम शोरो ज्वाइंट वेंचर जो है फौरी तौर पर चलाया जाए। इसी तरह जो कंपनियां हैं जो गैर मियारी सिलेंडर्स बना रही हैं, बॉजर्स बना रही हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और कानून साजी की जाए। एलपीजी गैस की जो सरकारी कीमत है वो जारी की जाए और एलपीजी पर जितने भी टैक्सेस लगे उनका फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। जी सही, तो एलपीजी पर लगे तमाम टैक्सेस का फौरी खात्मा किया जाए, ये मुतालबा जो कि सामने आया है। बहुत शुक्रिया हैदराबाद, आपने हमें आगाह किया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत बरकरार, मगर पाकिस्तान में सोना मजीद महंगा हो गया। फी तोला कीमत 1600 रुपए इजाफे से 1,27,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,371 रुपए इजाफे के साथ 1,09,053 रुपए हो गई है। एक हफ्ते में फी तोला सोना 9,200 रुपए और 10 ग्राम सोना 7,887 रुपए महंगा हो चुका है। और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान IMF की ज्यादातर शराइत मानने पर आमादा हो चुका है। बिजली और पेट्रोलियम लीवी के साथ टैक्स में भी मजीद इजाफे का इम्कान है। वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का हतमी मरहला जारी है। ज़राए के मुताबिक शराइत पर आमादगी के बाद पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त मिलने के इम्कान बढ़ चुके हैं। IMF बोर्ड किस्त जारी होने के बावजूद से इस हवाले से हतमी फैसला किया जाएगा। तर्जुमान मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि मुज़ाकरात मुकम्मल होते ही एलामिया जारी कर दिया जाएगा। हालिया महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी लोग अपने बच्चों की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। हालिया महंगाई में रक्षा ड्राइवर अकील किस तरह गुजारा कर रहा है, देखते हैं सैयद अब्बास हैदर की इस रिपोर्ट में। महंगाई और महंगाई आखिर क्या है ये महंगाई, आइए आपको बताते हैं। ये है रक्षा ड्राइवर अकील, जो सुबह इस आस पर निकलता है कि 2 पैसे कमाकर अपने घर का खर्चा चला सके, लेकिन पेट्रोल महंगा होने से ना इसका रक्षा चल रहा है और ना अशिया खुर्दनोश महंगी होने से इस रक्षे से इसका घर
हमें तो ये नहीं समझ आती कि हमने सुबह को निकलते हैं घर से कि शाम को हम पकाने के लिए भी लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। जो कमाते हैं वो पेट्रोल में लगा देते हैं, जो कमाते हैं वो पेट्रोल में लगा देते हैं। हम इंतहाई अफसुदा हालत में हैं हम लोग। हमारा जो है ना कोई गुजारा नहीं है। दिन भर शदीद मेहनत करते इस जफाकश अकील को खुदा करके गाहक मिल भी जाए तो वो पैसे इतने नहीं देता जिससे इसका खर्चा भी पूरा हो सके। ये मेरा वाहिद आसरा है रिक्शा, और इस पे हम दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, सवारियाँ आती हैं वो इतना पैसे नहीं देती कि हमारा घर का खर्चा भी चल सके और इसका भी चल सके। अकील महंगाई से तंग आकर आप दीदा हो गया और अपील की कि हुकूमत मुसलसल महंगाई करके गरीब आवाम से उनके मुंह का नवाला ना छीने। अकील जैसा मेहनती रिक्शा ड्राइवर जो दिन रात सड़कों की खाक छानता है सिर्फ इस वजह से कि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा सके, लेकिन हालिया महंगाई ने इनके घर का चूल्हा ठंडा कर दिया है। कैमरामैन नबील बशीर के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1 लाहौर। महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। सब्जियां, अंडे और दालें भी गरीब की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर अब्बास। महंगाई की चक्की तेज चलने लगी। गरीब आवाम का सब्जी और दालें खाना भी हो गया मुश्किल। सब्जियों में मटर 240 रुपए किलो, आलू 80, टमाटर 85 और टिंडे 250 रुपए किलो फरोख्त होने लगे, जबकि अंडा 15 रुपए तक जा पहुंचा। दाल चना 135, दाल मसूर 210 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि इतनी महंगाई हो गई है कि 2 वक्त नहीं 1 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। हमारी हुकूमत है उसमें सबसे अहम चीज़ सब्ज़ी है और दाल है। मतलब दाल वगैरह जो गरीब आदमी जो खा सकता है वो ही बहुत महंगी हो गई है कि उसके लिए उसको लेना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। आलू देख लें वो 100 रुपये किलो है, भिंडी है वो जो है ना जी 120 रुपये किलो है। एक दिन सब्ज़ी पकाते हैं 2 दिन नागा करते हैं जी। दाल ले लें तो दाल भी जो है ना जी 100 रुपये पाव, 80 रुपये पाव दालें बिक रही हैं। कोई मेहरबानी कर लें इमरान खान साहब, अल्लाह पाक जो है ना जी आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत को महंगाई पर फौरी कंट्रोल करना होगा। कैमरामैन जाहिद रेहान के साथ हैदर अब्बास, न्यूज़ 1 मुल्तान। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ये खेल के मैदान से और आपको बताएं कि T20 आलमी जंग का बाकायदा तबले जंग बच गया है। सुपर 12 मरहले के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेट से हरा दिया है। 119 रन का हदफ 5 विकेट के नुकसान पर 2 गेंद कब्ल हासिल कर लिया। अबू धाबी में ग्रुप 1 के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 118 रन बना लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान कौमी क्रिकेट टीम की जीत के लिए पुरुमीद। शाहीनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि टीम में टैलेंट मौजूद है, भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल होगी। दुआ है कौमी टीम भारत को शिकस्त दे, इंशाअल्लाह भारत से जरूर जीतेंगे। पाकिस्तान बमुकाबला भारत रिवायती हरीफों का हाई वोल्टेज मैच इतवार 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम किन किन मुल्कों से मैच खेलेगी, मैच कब और कहां खेले जाएंगे, तफसीलात बता रहे हैं बदियुल जमा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान बामुकाबला भारत रवायती हरीफों का हाई वोल्टेज मैच इतवार 24 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। वनडे वर्ल्ड कप की तरह पाकिस्तान ने भारत को अब तक T20 वर्ल्ड कप में भी शिकस्त नहीं दी। अब तक 4 मैच खेले जा चुके जिसमें भारत को फतह मिली।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मंगल 26 अक्टूबर को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का टाकरा जुम्मा 29 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे होगा। पाक अफगान अब तक T20 वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबिल नहीं आई। 2 नवंबर को ग्रीन कैप्स का मुकाबला नामीबिया से होगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। 7 नवंबर को शाहीनों का टाकरा स्कॉटलैंड से होगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वर्ल्ड T20 का मेगा मुकाबला क्रिकेट फीवर उरूज पर पहुंच चुका है। दोनों टीमों के बड़े खिलाड़ी तवज्जो का मरकज होंगे। शाहीन वर्ल्ड कप में भारत से शिकस्त की रिवायत तोड़ेंगे या भारतीय सुरमा फिर बाजी ले जाएंगे, फैसला कल हो जाएगा। शाहीन क्रिकेट ने भी ग्रीन कैप से उम्मीदें बांध ली हैं। वर्ल्ड T20 का धमाकेदार मुकाबला, क्रिकेट का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। मैच का शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से इंतजार। खवातीन शायकीन ने ग्रीन कैप से उम्मीदें बांध ली। भारतीयों इस बार तैयार रहना क्योंकि पाकिस्तान टीम आ रही ग्राउंड में और बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी तुम्हारी बैंड बजा देंगे। भारतीयों इस खुशहाली मत रहना कि इस बार तुम लोग जीतोगे। इस बार तुम लोग की इस बैट से ऐसी पिटाई होगी कि तुम लोग याद रखोगे। इंशाल्लाह इस दफा हम लोग जीतेंगे और भारत को भी याद रखना चाहिए कि इस दफा हम ही जीतेंगे। भारत के इश्तिहार मौका मौका पर पाकिस्तानियों ने चौका चौका कहकर तोड़ निकाल लिया। मैच में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, हफीज और मलिक बैटिंग में होंगे ग्रीन कैप्स के हथियार। बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, शादाब खान, इमाद वसीम मुखालिफ की विकेटें उड़ाने को तैयार। भारतीय सूरमा भी कुछ कम नहीं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल भी हैं खतरनाक। बॉलिंग भी रिवायती हरीफ की तगड़ी। भुवनेश्वर कुमार, बुमराह तेज गेंद और जडेजा, अश्विन स्पिन का जादू जगा सकते हैं। वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स अब तक फतह का मजा नहीं चख सके। भारत हर बार रहा कामयाब, मगर इस बार शाहीन बुलंद परवाज को है तैयार। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ अफराद ने बुजुर्गों पर जुल्म की इंतहा कर दी। जालिम जमींदार ने साथियों के हमरा घर पर धावा बोलकर उम्र रसीदा मियाँ बीवी को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। बेरहम जमींदार ने बुजुर्ग खातून के बाल भी काट डाले। मुतासर खातून का कहना था कि जमींदार गुलजार ने खावंद पर चोरी का इल्जाम लगाकर उस पर तशद्दुद किया। पुलिस ने मुतासर खानदान की दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू कर दी। चिन्युट में इंसानियत की तस्लील का दिल खराश वाकया। बासर जमींदार का मोहम्मद जोड़े पर बदतरीन तशद्दुद। बासर जमींदार ने साथियों के हमरा बुजुर्ग जोड़े के घर पर धावा बोला और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए मोहम्मद खातून के सर के बाल मूंद दिए। मुतासरा खातून का कहना था कि बासर जमींदार गुलजार ने खावंद पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर में दाखिल हुए और तशद्दुद का निशाना बना दिया। उस आख्या निशांग दे जामेन लाया बंदा मुंह ते लाया जो सलाह ने कई ट्रैक्टर डाक के उन्हें ला लिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक वाक़े से मुताल्लिक दरख्वास्त मौसूल हो चुकी है। मोहम्मद जोड़े को इंसाफ की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको आगाह करें कि मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क में दाखिल हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिशों का सिलसिला इतवार तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत बरस गया।
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सर्दी बढ़ गई। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया, जबकि बर्फबारी से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के बाज़ इलाकों में इतवार तक वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। हॉलीवुड के मारूफ अदाकार स्कॉट ईस्टवुड भरपूर एक्शन में दिखाई देंगे। नई मूवी डेंजरस में जलवागर होंगे। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज की जाएगी। Got something. Looks like we lost him. Dr. Aldaway, you have a patient who goes by the name of Dylan. न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज़1।